डॉक्टर डे पर डॉक्टर के साथ हुई मारपीट। डॉक्टर और पुलिसकर्मी के बीच चले जमकर लात घुसे। जिला चिकित्सालय के आरएमओ कार्यालय की घटना। आज डॉक्टर्स डे के दिन जिला चिकित्सालय में डॉक्टर और पुलिसकर्मी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी की तबीयत खराब थी। वह ड्यूटी के बाद खुद का स्वास्थ्य परीक्षण कराने अस्पताल पहुंचा था। पुलिसकर्मी का कहना है कि डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज करने की बजाय अलग अलग वार्डों में भेजा जा रहा था। जब पुलिसकर्मी ने इस बात का सवाल उठाया तो डॉक्टर व अस्पताल के स्टाफ के साथ कहासुनी हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। पुलिसकर्मी का कहना है कि वह खुद का बचाव कर रहा था। वहीं जिस डॉक्टर के साथ मारपीट हुई उसका कहना है पुलिसकर्मी ने शराब पी रखी थी। बावजूद इसके उसका इलाज किया जा रहा था तो भी वह डॉक्टरों को अनपढ़, गंवार व अपशब्द कह रहा था। जब समझाने की कोशिश की तो उसने मारपीट शुरू कर दी। मामले में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वास्तविक स्थिति की जांच शुरू की। यहां पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी जांच में मिले हैं। पूरा मामला ऐसा था कि वो जो कांस्टेबल थे वो आए यहाँ पर जनरल ओपीडी में दिखाने। उनको घबराहट वगैरह हो रही थी। जैसे कि प्रोटोकॉल है अपना, घबराहट वगैरह अभी महामारी में जितनी भी है, घबराहट के लिए सबसे पहले फ्लू ओपीडी में चेक करवाते हैं। तो उनको वहाँ पे भेजा। वहाँ पे जब वो आए उनका SpO2 वगैरह हमने लिया, वो सारा नॉर्मल पाया गया। तो हमने उनको बोला कि आप वापस से वहाँ चले जाइए जनरल ओपीडी में। आपको जो घबराहट और दूसरी चीज़ हो रही है उसके लिए आप अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। यहाँ पे सिर्फ अपन फ्लू का मरीज जो है उनका ही ट्रीटमेंट लिखते हैं। अब इतने में उनका मेरा बोलना हुआ और उनका ऐसा बोलना हुआ कि वहाँ पे 2 नंबर में तो 2 नंबर ओपीडी में सब अनपढ़ गंवार बैठे हुए हैं डॉक्टर तुम्हारे, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला ऐसी बात नहीं करें आप, क्योंकि अगर वो भी काम कर रहे हैं तो आप भी काम कर रहे हैं, सभी लोग काम में लगे हुए हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत है तो मैं चलता हूँ आपके साथ में। तो मैं उनका यहाँ पर तो इतनी देर में वो परेशान हो गए और बोलने लगे कि आप अपना मेरा पर्चा दे दीजिए, ऐसा ऐसा। यहाँ तक लेके आए हमें आरएमओ ऑफिस तक। और पर्चा लेने के लिए उन्होंने बोला मुझे। तो मैंने बोला मैं पर्चा नहीं, आपको दिखवाई देता हूँ, मैं इलाज करवा देता हूँ। बोले नहीं आप तो हमको दे दो, और ऐसे कैसे बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो क्या दिखाओगे आप मुझे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने कहा ऐसी गलत बात क्यों कर रहे हो आप। और अब शब्द बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो मैंने कहा गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतनी देर में अपने अंदर जो वार्ड बॉय हैं हमारे बालू भैया, बालकृष्ण जी, उनको बोला कि आप इधर आइए और इनकी MLC बनवाने की प्रक्रिया शुरू करिए। क्योंकि जब वो करीब आए थे मेरे तो उनकी शरीर से निश्चित ही वो जो स्मेल है वो दारू की स्मेल आ रही थी। और उस वजह से मुझे शंका हुई। तो मैंने बोला कि इनकी MLC करवानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझसे हाथापाई करेंगे और किसी से करेंगे। बस यही शंका हुई थी कि वो मेरे सामने चढ़े। तो बालकृष्ण जी बीच में आए, बीच बचाव करने के लिए, थोड़ा पीछे हटिए आप। और इतने में उन्होंने धक्का दिया बालकृष्ण जी को। फिर मैंने बीच बचाव किया तो मुझे उन्होंने कॉलर पकड़ी और यहाँ पर चाटा मारा। और ये चश्मा जो दिख रहा है आपको, ये चश्मा तोड़ा उन्होंने और नीचे मुझे घसीट के नीचे गिराया। मैंने उनको पीछे धकेलने की कोशिश करी, बालकृष्ण जी को भी उन्होंने हाथापाई करी और नीचे मुझे पटका उन्होंने। इतनी देर में जो बीच में कोई आरक्षक भी यहाँ पे किसी काम वर्ष घूम रहे थे, उन्होंने फिर बीच बचाव करा। और फिर नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमित पाटीदार है। मैं फ्लू ओपीडी का इंचार्ज हूँ। सर क्या मंशा है, क्या करने आगे मंशा यही कि आज दुर्भाग्यपूर्ण डॉक्टर्स डे है। नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन हमारे साथ में ये चीज़ दुर्घटना हुई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस चीज़ का एक संदेश सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सभी लोग काम करते हैं, अपनी जवाबदारी के साथ काम करते हैं, तो उनमें उनका आक्रोशित नहीं होने की ज़रूरत होती है और नहीं होना चाहिए। और हम यही चाहेंगे कि उनके ऊपर लीगल एक्शन हो और सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए प्रशासन की। अभी काम जारी है? काम जारी है सर। नहीं, काम अभी तो यही रोक के रखा हुआ है हमने, जब तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है सामने से। क्योंकि सिविल सर्जन सर ने सबने एक्टिवली सभी की जगह कंप्लेन की है, सभी को इन्फॉर्म किया है, कलेक्टर साहब को भी किया है। सर ऐसा मैं मेरी ड्यूटी करके यहाँ CH अस्पताल में इलाज के लिए आया था। मैंने 5 रुपये की पर्ची काटी है। इसके बाद वार्ड नंबर 2 में गया हूँ और 2 में मुझे मैंने उनसे कहा कि सर श्रीमान मेरे को लू लगी हुई है, मुझे आप इसकी दवाई दे दो, बस मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब क्या आपको सर्दी खांसी बुखार है क्या? मैंने बोला नहीं मैडम, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ लू लगी, गर्मी लग रही है, रात को नींद नहीं आ रही, इसलिए मेरे को आप इसकी दवाई दे दीजिए। तो उन्होंने बोला एक काम करो आप फ्लू वार्ड में चले जाओ। मैंने उनसे ये बोला कि फ्लू वार्ड में फ्लू तो है नहीं मुझे, तो मैं उस वार्ड में जाऊँगा क्यों? तो उन्होंने बोला कि नहीं आप उधर चले जाओ, आप उधर चले जाना। तो फिर मैं उधर फ्लू वार्ड में चले गया। अब उन्होंने मेरी स्कैनिंग करी, उसमें कुछ भी नहीं मिला। और उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपको दिक्कत क्या? मैंने बोला कि मुझे लू लगी थी।
मुझे लू लगी हुई है। तो उन्होंने बोला आप फिर यहाँ क्यों आए? फ्लू बोला आपके वो डॉक्टर हैं जो उन्होंने भेजा यहाँ पर मुझे, जबकि मैंने फ्लू था नहीं, मुझे यहाँ भेज दिया मुझे। तो उसमें क्या है कि मैंने ये बोला कि आपकी जो ऐसे ही जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे भेज दिया। तो उन्होंने क्या करा, मेरा पर्चा लिया और सीएमओ ऑफिस मुझे ले जाने के लिए कोशिश करी। फिर सीएमओ ऑफिस चलो, तो फिर मैंने भी बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, आप बोल रहे हो जैसा चलें। तो उन्होंने मेरा पर्चा लेके सीएमओ ऑफिस गए, अंदर गए, मैं बाहर ही खड़ा था। फिर वो बाहर से यहाँ बाहर आए मेरे पास में, और फिर मैंने बोला सर मेरा पर्चा दे दो। तो वो बोलते कि नहीं पर्चा नहीं दूंगा मैं आपको दूसरी जगह चलना पड़ेगा। मैंने बोला कि सर मैं इलाज कराना आपके पीछे थोड़ी घूमूंगा तो नहीं, मैं इलाज कराने आऊँ। तो उन्होंने मेरा पर्चा दिया नहीं और बदतमीजी करने लगे, पीछे पर्चा छुपाने लगे, और उसी में उन्होंने मेरे ऊपर लात मारने की भी मुझे कोशिश करी। और इस पूरी घटना में मैंने सिर्फ अपना बचाव किया। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने शराब पी रखी, इस तरह का आरोप लगा। आप मेडिकल करा लीजिए, मेडिकल करा लीजिए। तो मेडिकल करने वाले भी डॉक्टर रहेंगे? अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा राजू निकाल है। कहाँ पर ये पुलिस लाइन DRP उज्जैन पुलिस लाइन में। आज जो OPD के दौरान एक डिस्प्यूट हुआ है और उस विवाद में एक हमारा जो पुलिस का लाइन का जवान भी है, इस दोनों ही में कोई आपस में वाद विवाद हुआ है और उसमें कुछ गलतफहमियां हुई हैं। तो हम इस पूरे घटनाक्रम को हमारे जो CSP साहब माधव नगर हैं वो उसकी पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिर ये कौन सी परिस्थितियाँ थी, किन परिस्थितियों में इस प्रकार की घटना हुई है, और अगर कोई इस प्रकार कहीं कोई दोषी पाया जाएगा तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर CCTV भी आए हैं इसमें क्या? हाँ, निसंदेह हम इसमें CCTV फुटेज भी दे रहे हैं, और साथ में हमने हमारे जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, हमारे जो सिविल सर्जन साहब हैं, उन लोगों से भी बात की, यहाँ जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात की है, और साथ में जो घटनाक्रम है उसके बारे में भी जानकारी ली है। और इस पूरे घटनाक्रम का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जाँच की जाएगी और फिर आगे जो भी अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको